डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर हमारे साथ जुड़े। कर्नल दानवीर, हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान ऑलरेडी महंगाई की मार झेल रहा है, उसके बाद इतना बड़ा हमला वहां पर एयरबेस पर होता है। ये बहुत बड़ा हमला इसकी खबर आ रही है। पाकिस्तानी एयरबेस मियांवाली एक बहुत ही अहम एयरबेस है और इसके ऊपर इनके F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं और यहाँ पर ये हमला एक अलग ही डायमेंशन इस पूरे जंग की तरफ ले जाता है। जब मैं जंग की बात कर रहा हूँ तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर ये जंग मुसल्लत करी है उसके विषय में बात कर रहा हूँ और ये अंदेशा यही लगता है कि ये भी काम पूरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही होगा और हो सकता है। ये आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन कितना नुकसान हुआ है मैं भी खबरें इधर उधर देख रहा था, लेकिन अभी तक वो नुकसान का नहीं पता लगा है। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान के जदीद तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और अगर उनको नुकसान होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका है। जैसा आपने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है पाकिस्तान और ऐसे में अगर फाइटर एयरक्राफ्ट लॉस होते हैं तो एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका है। और इसमें एक बात और याद रहे कि मियांवाली एयरबेस से ही पाकिस्तान के एयरफोर्स के तैयारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला करते रहे हैं और पिछले साल भी इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जाकर और कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर हमला भी किया था। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके की जानकारी अब तक आ रही है, क्योंकि हालांकि अभी बहुत सारे अपडेट आने बाकी हैं, लेकिन जो प्रथम जानकारी आ रही है कि आत्मघाती जो हमलावर हैं, सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं, वो घुसे यहाँ पर, तो सुरक्षा के लिहाज से भी ये बड़ी चूक कह सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत ही बड़ा हमला है और ये कहीं ना कहीं बगैर कि अंदर के आदमियों की मिली जुली सांठगांठ के इतना बड़ा हमला नामुमकिन है। आपको याद रहे कि कराची के नेवल बेस के ऊपर भी एक बार हमला हुआ था कुछ साल पहले और उसके अंदर भी पाकिस्तान के ही नौसैनिक का हाथ बताया गया और मेरे को कोई संदेह नहीं है कि ये मियांवाली के ऊपर जो हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान के ही सैनिकों की कहीं ना कहीं मिली भगत होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान के इतिहास का एक हिस्सा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती पाकिस्तानी फौज के लिए भी खड़ी होती है और इसको हमें अफगानिस्तान के शरणार्थियों को निकाले जाने की कार्रवाई के साथ भी जोड़कर देखना और समझना चाहिए। जी सर, इसके साथ ही जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत अंधेरा है, लेकिन हमला जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है और इसके साथ जो जानकारी फिलहाल आ रही है वो भी समझ आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, तहरीके जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी अब तक ली है और ये नुकसान कितना बड़ा है अपडेट अभी आना बाकी है, लेकिन बैकग्राउंड की आवाजें सुनिए। तो लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, मियांवाली एयरबेस में आतंकी घुसे हैं और ये तहरीके जिहाद ने बड़ी जिम्मेदारी इसकी ली है। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।